जब खूंटी से निकल के जापान तक पहुंची, कैसी फीलिंग थी, कैसी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन झारखंड को लेकर के ये बात की जाती कि हर टाइम हर टूर्नामेंट में, हमारा नेशनल में तो हर टाइम पे गोल्ड मेडल आता है ना। हाँ हाँ। तो वो लोग बोलते थे तुम लोग क्या खाती हो जो तुम लोग हर टाइम गोल्ड लाती हो। हम लोग बोले कि खाने में क्या पसंद, अभी तो चावल दाल सब खाते हैं, वैसे तो कुछ पसंद तो नहीं है। पहले जब शुरू स्टार्ट की थी तब माँ लोग बना के देते थे घर में, हाँ बासी भात मिलता था, मड़वा रोटी वगैरह मिलता था। हाँ। मेरा घर परिवार तो बहुत छोटा है, हम्म। मम्मी है पापा तो नहीं है। हमारे पास किट वगैरह के लिए पैसा वगैरह नहीं होता है, लेकिन भी क्या करें, मम्मी इधर उधर से देती है पैसा, हम्म। कभी नहीं भी दे पाती है। हम्म। छोटा सा घर है, उसी पे सारे लोग रहते हैं, हम लोग 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन हाँ, हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ आरडीसी जाती थी हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेरे पास साइकिल नहीं था जाने के लिए। पापा ऑटो ऑटो चलाते थे, ऑटो पर लेके जाते थे, लेके आते थे। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, उन्होंने मेरा मैच भी देखने आया जब यहाँ रांची पे हुआ। अच्छा। उस टाइम पर आए थे सारे लोग, हाँ फैमिली हाँ हाँ। देखने के लिए। फिर उन्हें भी बहुत खुशी हुआ कि मेरा इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ सब जूनियर में। फिर मैं जापान गई खेलने, मेरे घर वाले लोग सारे लोग बहुत खुश थे। ऐसे ओलंपिक हाँ, ओलंपिक खेलने का सपना है? हाँ ओलंपिक खेलने का सपना है। निक्की दीदी हुई, सलीमा दीदी हुई, संगीता दीदी, ये लोग को देख के लगता है कि हाँ, जब हमारे दीदियाँ खेल सकते हैं तो हम भी उनसे खेल सकते हैं, उनसे सीख करके। देखिए, इस वक्त हम हॉकी स्टेडियम में हैं और यह जो स्टेडियम है जिसे आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एक स्टेडियम या खेल का मैदान नहीं है। ये कई तरह के सपनों का मैदान है। इस छोटी सी जगह पे सपने बुने जाते हैं, सपने गढ़े जाते हैं। और झारखंड में तो हॉकी का इतिहास रहा है। लंबे समय से बड़े-बड़े प्लेयर्स यहाँ से निकले हैं और इस वक्त हमारे साथ खूंटी की लड़की श्रुति हैं, जो अब विदेशों में भारत का डंका बजाने के लिए तैयार हैं। श्रुति का चयन सब जूनियर अंडर 16 में हुआ है। अब ओमान श्रुति जाएंगी और नेशनल भारत के लिए अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। श्रुति, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले तो हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। श्रुति, आज हम खेल से ज़्यादा आपके बारे में बात करेंगे। श्रुति, आप कहाँ की रहने वाली हैं और हॉकी का सबसे पहले आपने सपना कहाँ देखा था कि कब कब ऐसा लगा था कि अब हॉकी ही खेलना है? वैसे तो मैं सोची नहीं थी कि हॉकी खेलूँगी। सबसे पहले तो मैं खूंटी के उस्लाइन कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती थी। बट वहाँ पे फिर होता है ना टाइमिंग, कभी 9 बजे का, कभी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का। हाँ, हाँ। तो जब 9 बजे क्लास चल रहा था तब मैं ऐसे ही ग्राउंड पे जाती थी। उस टाइम पे बस रनिंग करती थी, योगा करती थी। फिर वहाँ पे एक हमारी मैम थी, नौरी मैम, उन्होंने मुझे हॉकी के तरफ प्रेरित किया। फिर मैंने हॉकी स्टार्ट की, फिर वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। कितने साल की उम्र से आप हॉकी खेलना आपने शुरू कर दिया था? कुछ 8-9 साल की थी तब से स्टार्ट की थी मैं खेलना। अच्छा, उसके बाद जर्नी आगे कैसे बढ़ी? किस तरीके से आप वहाँ से आगे बढ़ी? एक तो शौक की तरह से आपने खेलना शुरू किया, वो पैशन कब बन गया और फिर आपको कब लगा कि हाँ, चलो अगर मैं हॉकी खेलती हूँ, तो इसमें मुझे सफलता मिल सकती है? मैं ग्रासरूट में प्रैक्टिस लेती थी। उसके बाद मेरा खूंटी में खुला हुआ है आरडीसी, उस पे मेरा चयन हुआ। फिर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस लेती थी। वहाँ पे कोच थे सुमित सर, गोविंद सर। सर अभी इस दुनिया में नहीं है, गोविंद सर। फिर उसके बाद मेरा हजारीबाग साई में नाम आया था। फिर वहाँ पे मैं थी, वहाँ आबिद सर और विवेक सर प्रैक्टिस दिलाते थे। फिर उसके बाद मेरा एकलव्य यहाँ सिलेक्शन हुआ, सुधीर सर के थे। फिर अभी प्रेजेंट में भी करुणा मैम प्रैक्टिस दिलाती है। करुणा मैम के बारे में और भी आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, अभी जब ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि दिल्ली में भी आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आपने रांची के एकलव्य को चुना। ये कहानी थोड़ा सा बताइए कि क्यों झारखंड हॉकी के लिए ज़्यादा बेहतर नज़र आता है आप लोग को? दिल्ली में मेरा नाम आया था, लेकिन वहाँ पे यह है कि मैं तो चली जाती, ज्वाइन वगैरह की थी। लेकिन फिर मेरे घर वालों ने बोला कि तुम अभी चली जाओगे, फिर तुम्हें पढ़ाई का दिक्कत होगा। फिर बोले तो मैं बोली ठीक है, आप लोग जो बोलिएगा वो करूँगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर यहीं पे ज्वाइन कर ले रांची में, फिर पढ़ाई का भी तुम्हें सुविधा मिलेगा, उतने दूरों में तो नहीं होगा, इसलिए मैं फिर यहाँ ज्वाइन की। तो जब अभी आप 10th क्लास में पढ़ाई कर रही हैं हाँ, ना, कैसे खेल के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करती हैं? सुबह प्रैक्टिस करती हूँ, फिर जाती हूँ, फिर पढ़ाई वगैरह करती हूँ। फिर इवनिंग में प्रैक्टिस करती हूँ, फिर नाइट में थोड़ा पढ़ाई करती हूँ। बस ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ। अभी सब जूनियर में जब आपका चयन हुआ तो आप लोग पहले यहाँ से भोपाल जाएंगी हाँ, और भोपाल से फिर ओमान। हाँ, कभी इससे पहले फ्लाइट पे बैठी हैं, प्लेन पे बैठी हैं आप?
हाँ, अभी जब गए थे जापान टूर पे तो वहाँ अभी अच्छा, फर्स्ट टाइम हाँ अच्छा फ्लाइट पे था। अच्छा, जापान भी आप लोग गए थे, हाँ। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ था? वो भी सब जूनियर में सिलेक्ट हुए थे। एशिया कप के लिए जापान में जो हुआ उस पे भी मैं गई थी खेलने के लिए। अच्छा, कैसा लगा जापान? झारखंड से जब खूंटी की लड़की, खूंटी की बेटी जब खूंटी से निकल के जापान तक पहुंची, कैसी फीलिंग थी कैसी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये है कि फ्लाइट में कभी बैठे नहीं है। शुरू हाँ, शुरू डर लग रहा था, हाँ, लेकिन फिर वैसे गए। डर तो नहीं लगा, अच्छा लगा। फ्लाइट पे फर्स्ट टाइम था। हाँ। जापान कैसा लगा? मज़ा आया? जापान भी बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग बड़े, मतलब कि हमें भी, हम उनसे छोटे थे लेकिन उन्होंने बहुत इज्जत दिया हमें। हाँ, हाँ। छोटे से बड़े सारों को वहाँ बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है अच्छा, जापान में। अच्छा। अच्छा, जब आप नेशनल कैंप में जाती हैं, जब पूरे देश की खिलाड़ियों के साथ आप मिलती हैं, तो झारखंड के खिलाड़ियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? झारखंड को लेकर क्या बातें की जाती है? झारखंड को लेकर के ये बात की जाती है कि हर टाइम, हर टूर्नामेंट में, हमारा नेशनल में तो हर टाइम पे गोल्ड मेडल आता है ना। हाँ, हाँ। तो वो लोग बोलते थे, तुम लोग क्या खाती हो जो तुम लोग हर टाइम गोल्ड लाती हो? हम लोग बोले कि जो तुम्हें मिलता है वही हमें भी मिलता है, हाँ। बस मेहनत करने से सारा कुछ सफल होता है। अच्छा, तो श्रुति को चलिए यहीं से बात करते हैं। श्रुति को खाने में क्या पसंद है? खाने में क्या पसंद? अभी तो चावल दाल सब खाते हैं, वैसे तो कुछ पसंद तो नहीं है। पहले जब शुरू स्टार्ट की थी तब माँ लोग बना के देते थे घर में। हाँ, बासी भात मिलता था, मड़वा रोटी वगैरह मिलता था। हाँ। तो खूंटी जब हम लोग भी काफ़ी बार हम लोग रिपोर्टिंग के लिए अक्सर खूंटी हम लोग जाते रहते हैं। तो जब खूंटी में कहाँ से हैं आप? अपने थोड़ा परिवेश के बारे में बताइए, जहाँ घर है वहाँ किस तरह का माहौल है? क्योंकि ये इसलिए जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपकी वीडियो देखेंगे तो कई बच्चियाँ और खेलने के लिए आएंगी, हाँ, तो किस माहौल से ऊपर उठकर आप यहाँ तक पहुँची हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा घर परिवार तो बहुत छोटा है। हम्म। मम्मी है, पापा तो नहीं है। अच्छा। और हमारे पास किट वगैरह के लिए पैसा वगैरह नहीं होता है, लेकिन भी क्या करें, मम्मी इधर उधर से देती है पैसा, कभी नहीं भी दे पाती है। हम्म। छोटा सा घर है, उसी पे सारे लोग रहते हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन हाँ। हैं। तो कैसे, कितना श्रुति, आप अब तो चलिए आप यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मैनेज करना कितना टफ होता है? जो सिचुएशन को मम्मी जैसे देख रही है अभी, बहुत टफ ही है हमारे लिए तो, क्योंकि हम लोग छोटे परिवार से हैं। मम्मी के पास कभी पैसा वगैरह नहीं रहता है। फिर चाचा हैं, चाचा को बोलते हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। तो जैसे अब पापा का कब निधन हुआ आपके? 2024 में। 2024 में। हाँ। अच्छा, तो क्या करते थे जब पापा थे, तो आप लोग को कितना सपोर्ट मिलता था? पापा थे तो थोड़ा, मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ आरडीसी जाती थी हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मेरे पास साइकिल नहीं था जाने के लिए। पापा ऑटो ऑटो चलाते थे, ऑटो पर लेके जाते थे, लेके आते थे। बस ऐसे ही करते थे। फिर वो धीरे धीरे, फिर फूआ का साइकिल था, फिर वो पढ़ाई वगैरह उनका कंप्लीट हो गया तो उन्होंने फिर साइकिल छोड़ दिया। फिर मैं वही साइकिल से प्रैक्टिस जाती थी। अच्छा, तो अभी मम्मी किस तरीके से सिचुएशन को सारा मैनेज करती हैं, क्योंकि घर चलाना, हाँ। बच्चों को पढ़ाना, आपका देखभाल करना, तो कैसे मम्मी कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्या काम करती हैं मम्मी? मम्मी चूड़ा बेचती है। चूड़ा। हाँ। अच्छा, जिसे पोहा, शहरी भाषा में हाँ। पोहा लोग कहेंगे। हाँ। जो दर्शक हमारे नहीं समझ पाए, झारखंड में पोहा को चूड़ा कहा जाता है। जी, हाँ। जी बताइए। मम्मी चूड़ा बेचती है, बाजार करती है, लेकिन अभी बाजार वगैरह भी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है ना चूड़ा हाँ, बिकने अभी का। तो सीजन नहीं है। तो बंद कर दिया है अभी, नहीं तो फिर चूड़ा ही बेचती है। अच्छा, चूड़ा हाँ। बेचती हैं। फिर चाचा सपोर्ट करते हैं। चाचा, चाचा क्या करते हैं आपके? चाचा पुलिस में, झारखंड पुलिस, पुलिस में। झारखंड पुलिस में है। तो श्रुति, अब सरकार से, क्योंकि अब आप लोग सब जूनियर वगैरह खेल रही हैं, तो सरकार से कितना सपोर्ट मिल पाता है? सरकार से भी बहुत सपोर्ट है। इतना अच्छा उन्होंने दिया अपॉर्चुनिटी कि हमें ग्राउंड दिए, हॉस्टल दिए, प्रैक्टिस दिए और कोचेस दिए। इतने अच्छे से जो प्रैक्टिस दिलाए हमें, तभी हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। आपके पिताजी का निधन किस वजह से हुआ था? कोई स्पेशल? पिताजी शराब वगैरह, दारू वगैरह पीते थे, लेकिन जब उन्होंने वही कुछ 2-3 महीने से पीने छोड़ दिए थे तो उनको अचानक, घर पे कोई नहीं थे, हम भी हजारीबाग में थे उस टाइम पे। मम्मी बकरी चराने के लिए गई थी, घर पे कोई नहीं था। अचानक उनको शरीर सब थोड़ा दर्द हुआ, फिर वो बाहर निकल के लेट गए आंगन में। फिर मम कोई नहीं थे घर में, मम्मी को चिल्ला रहे थे पापा, बट मम्मी तो खेत में थे। फिर दादी लोगों ने कॉल किया था मम्मी को। मम्मी के आने तक दादी, दोनों दादी थी, छोटी दादी और मेरी अपनी दादी, दोनों देखे। फिर पापा का अचानक से डेथ हो गया उस टाइम पे। उस सिचुएशन से परिवार को निकालना, आप घर में बड़ी बेटी हैं या फिर नहीं, दीदी है। दीदी हैं? आपकी हाँ। दीदी हैं। तो आप लोगों के लिए तो बहुत टफ टाइम रहा होगा, अपने आप को हाँ। मेंटली प्रिपेयर करना, फिर से ग्राउंड में वापस आना। तो उस सिचुएशन से कैसे निकली आप?
मैं तो उस टाइम पे बोली कि अब पापा नहीं रहे, अब मम्मी फिर घर पे अकेले रहती है। फिर मैं घर वालों को बोली थी कि मम्मी मैं खेलने छोड़ दूँ क्या, तो मम्मी ने बोला कि नहीं, जब इतना आगे बढ़ी हो तो फिर खेलने क्यों छोड़ोगी, खेलो, कुछ ना कुछ करके तो तुमको भी सपोर्ट करेंगे, ऐसे बोले। फिर चाचा भी बहुत मोटिवेशन दिए कि जिनको जाना रहता है वो तो चले ही जाते हैं, लेकिन अभी घर पे हैं हम सारे लोग, हम लोग सपोर्ट करेंगे बोले। फिर उसके बाद मैंने फिर और खेलना स्टार्ट किया। श्रुति, जब अब आप सब जूनियर में पहुंच चुकी हैं तो क्या परिवार में खुशी होता है जब आप लगता है कि अब बेटी जापान जा रही है, बेटी ओमान जाएगी खेलने के लिए, तो घर में कैसा माहौल रहता है? मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, उन्होंने मेरा मैच भी देखने आया जब यहाँ रांची पे हुआ। अच्छा। उस टाइम पर आए थे सारे लोग हाँ फैमिली हाँ हाँ। देखने के लिए। फिर उन्हें भी बहुत खुशी हुआ कि मेरा इंडिया टीम में मेरा सिलेक्शन हुआ सब जूनियर में। फिर मैं जापान गई खेलने, मेरे घर वाले सारे लोग बहुत खुश थे। अभी भी बहुत खुश है, अभी फिर मेरा नेक्स्ट टाइम फिर नाम आया है। हाँ, अब आगे आगे का सपना क्या है, हाँ, आगे का मम्मी मोटिवेशन? बोल रही थी कैसे मेहनत करो, आगे खेलो, ओलंपिक खेलो, ऐसे ओलंपिक हाँ। ओलंपिक खेलने का सपना है? हाँ, ओलंपिक खेलने का सपना है। कौन से प्लेयर को देख के आपको लगता है यार हमको तो चलो अब इसकी तरह ही बनना है, मतलब इतना ही नाम कमाना है, इतना ही शोहरत कमाना है, कौन से प्लेयर को देख के लगता है? निक्की दीदी हुई, सलीमा दीदी हुई, संगीता दीदी, ये लोग को देख के लगता है कि हाँ, जब हमारे दीदियाँ खेल सकते हैं तो हम भी उनसे खेल सकते हैं, उनसे सीख करके। बात होती है, निकी तो खुद ही खूटी की हैं। हाँ, तो नहीं बात तो नहीं होती है। अच्छा, कभी मुलाकात नहीं हुई आप लोगों की? हुई थी गांव में जब वो आए थे ना, जब ओलंपिक खेल करके, हम्म। तो गांव में मुलाकात हुई थी, उसके बाद अभी तो नहीं हुई है मुलाकात। अच्छा, गांव श्रुति अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे पूरा ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि मैं खूंटी हाँ। काफ़ी बार गया हूं तो मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन जो दर्शक हमारे नहीं समझ पा रहे हैं कि खूंटी क्योंकि आपका संघर्ष क्यों बड़ा हो जाता है, खूंटी के जिस इलाके से मतलब पूरी तरीके से एक जंगल की तरह ही इलाका होता है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ तक आने में तो जैसे बोले अभी हमारे गांव में हम्म। जिस टाइम पे हम लोग खेल के निकले, जैसे मैं आगे बढ़ी, उसके बाद से बहुत लोग खेलते थे, भैया लोग, दीदी लोग, लेकिन उन लोग का कुछ कुछ दिक्कत की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, कोई पढ़ाई पे चले गए। अभी तो सारे लोग पढ़ाई ही करते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं निकली। फिर अभी तो मेरे को देख करके मेरे गाँव के भी बच्चे लोग, बहुत सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ग्राउंड। अब खेल आपको हाँ सब देख रहे हैं? हाँ, सारे लोग देखे। अभी जब हम लोग जापान में टूर्नामेंट खेले ना, हाँ हाँ। वो मेरे पूरा गांव के लोग देखे मेरा टूर्नामेंट। अच्छा, झारखंड में आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स फैटर्निटी को जैसे और आगे अगर बढ़ाया जाए, हॉकी जैसे होता तो हमारे राज्य से तो काफ़ी हॉकी प्लेयर्स आगे आते हैं, तो हाँ, और आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ों को और मजबूत अगर किया जाए तो और प्लेयर्स बाहर निकल सकते हैं और प्लेयर नेशनल लेवल तक जा सकते जैसे और प्लेयर लोग अभी हैं, वो लोगों को भी अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सारे तरफ से मिलेगा तो वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि अपना जुनून नहीं खोना है। हैं? अगर हम लोग बीच में अपना जुनून खो देंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हम्म। और मैं कड़ी मेहनत करे हम्म। तो हम लोग, हमारा जो लक्ष्य होता है ना, वो खुद हमारे तरफ खींचा आ जाता है। अच्छा, आप हॉकी खेलती हैं तो हॉकी में आपका पोजीशन क्या रहता है, किस पोजीशन पे आप खेलती हैं? मेरा पोजीशन तो फॉरवर्ड है, लेकिन जब अभी मैं गई थी जापान में खेलने के लिए तो मैं वहाँ पे मिड से खेली थी। अच्छा, मिड से। हाँ तो जब आप जैसे अब जब राज्य से खेलती हैं, अपने स्टेट से खेलती हैं, तो नो डाउट आप टॉप प्लेयर्स हैं, तब आपका वहाँ चयन होता है। जब आप नेशनल कैंप में जाती हैं तो वहाँ हर राज्य के टॉप प्लेयर्स आते हैं, हाँ। तो वहाँ क्या पोजीशन बदल दिया जाता है या फिर किस तरीके से वहाँ का डिसीजन मेकिंग होते हैं? वहाँ पे सर मैम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पे खेल सकती है, जैसे हमारा टीम हार्ड बन सके, इसलिए उन्होंने कभी कभी किसी भी प्लेयर की, ऐसे तो हर प्लेयर को हर जगह पे खेलना चाहिए, तो इसलिए मैम लोग ने हर जगह पे खिलाना सिखाया। और पोजीशन कहीं कभी कभी चेंज कर देते हैं किसी प्लेयर को देखे कि हाँ उनको उसके अंदर ये है कि वो उस जगह पे खेल सकती है, इसलिए उन्होंने फिर पोजीशन भी चेंज कर देते हैं। अच्छा, करुणा मैम के आने के बाद आप लोग करुणा मैम के अंदर ट्रेनिंग कर रही हैं, तो करुणा मैम के आने के बाद क्या बदला, क्योंकि वो भी खुद महिला हैं और हाँ, लड़कियों के साथ काफ़ी अच्छा कम्युनिकेट करती हैं, मैंने उन्हें देखा है, उनके साथ मेरी काफ़ी बातचीत भी हुई है, तो उनके आने के बाद क्या बदला, आप लोग कितनी मोटिवेट होती हैं उनको देखकर? मैम को भी देख के बहुत मोटिवेट होते हैं हम लोग की, हाँ उन्होंने भी बड़ी मेहनत से वो भी कोच बने हैं, हाँ। जो हम सबको अभी यहाँ पे ट्रेनिंग दिला रहे हैं। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने भी सुबह आते हैं हमारे लिए प्रैक्टिस दिलाते हैं, इवनिंग में आते हैं प्रैक्टिस दिलाते हैं। तो सपोर्ट मिलता है मैम से। हाँ, आज जैसे अगर कोई मन की बात हो, जब समझ में नहीं आए कि किससे शेयर करें, तो किससे शेयर करती हैं? सबसे पहला पर्सन कौन होता है जिसे आप फ़ोन करती हैं या फिर जिससे बात करके लगता है कि यार चलो ठीक है, अब थोड़ा मन हल्का हो गया? वैसे तो पहले तो अभी हम लोग हॉस्टल में रहते तो सबसे पहले अपने रूममेट को शेयर करते हैं, हाँ हाँ। उसके बाद फिर जब उनसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो हम कोच को बताते हैं।
हाँ। हाँ। ठीक है, तो ये श्रुति थी, खूंटी की लड़की, झारखंड की बेटी। अब विदेशों में जाकर देश का, भारत का झंडा बुलंद करेंगी। हम सभी श्रुति को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि वो इसी तरह आगे बढ़े। और अगर आपको भी श्रुति की यह जर्नी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।